दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नए विषय के साथ। हमने कई बार सुना है, कई लोगों को बोलते सुना है, कई बार हमने अन्य चीज़ों में देखा है या किसी बुद्धिजीवी को बोलते सुना है, किसी फिलोसोफर को बोलते सुना है कि जैसा सोचोगे वैसा भविष्य बनेगा, जैसी सोच रखोगे वैसी तुम्हारी सृष्टि बनेगी। इसका अर्थ क्या है? क्या सोच लेने भर से हमारी सृष्टि बदल जाएगी? क्या सोच लेने भर से हमारी चीज़ों में कोई बदलाव आ सकता है? क्या यह वाकई सच है? दोस्तों, आज इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं। और सोच वास्तव में आपके जीवन को बदलता है। जैसी आपकी सोच रहेगी उसी हिसाब से आपके अंदर से अंतः प्रेरणा, अगर सोच अच्छी है तो एक अच्छी ऊर्जा आपसे बाहर निकलेगी। अगर आपकी सोच बुरी है, आप दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, आप में हीन भावना है, आप में आत्मविश्वास की कमी है, तो वह सोच आपके जीवन में दुर्गति ज़्यादा लाएगा। सोच सही है तो वह उन्नति का कारक है, सोच गलत होती है तो वह आपके लिए दुर्गति का कारक बनती है। कैसे एक सोच हमारे जीवन को बदल सकती है? क्या असर होता है? एक हमारा यह स्थूल शरीर है, यह स्थूल ब्रह्मांड है जो जैसे पदार्थ के रूप में है वह दिखाई देता है, लेकिन एक ऊर्जा की भी दुनिया है। साइंटिस्टों ने एक प्रयोग किया। आपने जाना होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक सेल अणु के सबसे छोटे रूप होते हैं। आज उससे भी छोटा रूप क्वांटम को माना जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने जब प्रयोग किया, एक इलेक्ट्रॉन को उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पर हमारी नज़र पड़ती या सूक्ष्मदर्शी द्वारा हमारी नज़र पड़ती, वह इलेक्ट्रॉन की दिशा में परिवर्तन आ जाता। मानिए वह एक चक्कर में, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन एक चक्कर में घूमता है। जैसे ही उसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है, उसके घुमाव में परिवर्तन आ जाता है। आज यह प्रयोग द्वारा साबित हो चुका है। हमें लगता है कि पेड़ पौधे निर्जीव वस्तु हैं, पेड़ पौधों में कोई जान नहीं है, लेकिन बोस इफेक्ट, जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, उन्होंने यह साबित किया कि पेड़ पौधों में भी संवेग होता है, वे भी, उनमें भी संवेदनाएं होती हैं। ऐसे कई प्रयोग किए गए जहाँ पर एक ही बीज, एक ही मिट्टी को अलग अलग गमलों में उगाया गया और एक गमले को ऐसे व्यक्तियों के साथ रखा गया जहाँ पे ध्यान होता था, अच्छी बातें होती थी, सकारात्मक बातें होती थी। और एक गमले में सेम मिट्टी है जो पहले गमले में थी, वही मिट्टी, वही बीज, और उसको ऐसे लोगों के बीच में रखा गया जो दिन रात गाली गलौज करते हैं, दिन रात दूसरों की बुराई करते हैं। ऐसे माहौल को बना के रखते हैं जहाँ पे केवल नकारात्मक ही नकारात्मकता होती है। और वह असर पेड़ पौधों पर भी देखा गया। वह पौधा जिसे अच्छे माहौल में रखा गया था, उसमें जल्दी फूल आए, जल्दी फल आए। जिस पौधे को खराब माहौल में रखा गया था, उसके फूल अविकसित आए या विलंब से आए। यह प्रभाव होता है। तो सोचिए, जब यह प्रभाव पेड़ पौधों में पड़ सकता है तो हम उससे अछूते कैसे रह सकते हैं? यह है सोच का प्रभाव। और यह सोच हमारी बहुत सारी चीज़ों में हमारा प्रभाव देता है। और यह सोच गलत हो जाए तो यह हमारे पूरे जीवन को नरक बना सकता है। अब यह सोच सही हो जाए तो हमारा जीवन उन्नति करता है। यह सोच गलत हो जाए तो हम नीचे पाताल की ओर आने लगते हैं। सोच हमको, हमारा सकारात्मक है, सृजनात्मक है, हमने लोगों की भलाई के बारे में सोची, हमने विश्व कल्याण के बारे में सोची, हर किसी का भला चाह, हर किसी की तरक्की चाहिए, तो यह ऊर्जा हमारे पास 10 गुना होकर आती है। लेकिन यही ऊर्जा जब हम नकारात्मक में लगाते हैं, हम लोगों की बुराई करते हैं, लोगों की पीठ पीछे चुगली करते हैं, उनकी कमी निकालते हैं, उनको गाली देते हैं, तो यही ऊर्जा हमारे पास फिर 10 गुना होकर आती है। तो चुनाव आपके हाथ में है। और आप समझदार प्राणी हैं, आप इंसान हैं, मनुष्य हैं। आपके पास चुनाव की क्षमता है कि क्या सही, क्या गलत, किस ऊर्जा की मेरे पास आने से मेरा जीवन अच्छा बनता है, किस ऊर्जा के मेरे पास आने से मेरे जीवन में बीमारी आ रही है, दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं। यह आप अच्छी तरह से चुनाव कर सकते हैं। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। एक राजा था, बहुत शांत राजा था, बहुत समृद्ध राजा था, सफल राजा उसे कहा जाता था। उसकी कोई कमी नहीं थी, पूरी तरह वह समृद्ध था, सारे उसके खजाने भरे हुए थे, लोग उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह राजा कभी गुस्साता नहीं था, बहुत शांत स्वभाव का था और समृद्ध राजाओं में से उसकी गिनती होती थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि राजपाट चला गया, जो राजाओं का युग था वह चला गया। फिर नया युग आया जहाँ पे एक राजा भी सामान्य व्यक्ति हो गया।
लेकिन इस बदलाव के साथ उसे अपने बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी। उसे जितने नौकर चाकर थे वो कम हो गए। इस तरह से इस बदलाव आया, लेकिन फिर भी राजा में कोई बदलाव नहीं था। एक राजा जो सफल राजा था, जो ऐसो आराम के साथ जीवन यापन कर रहा था, वह उस समय बहुत शांत रहता था। फिर यह युग आया जहाँ पर वह भी एक आम नागरिक हो गया, फिर भी वह शांत था, बहुत अच्छे से उसकी जीवन कट रही थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वह चिड़चिड़ाने लगा, वह गुस्साने लगा, वह बात बात पर लोगों से खींचियाने लगा, वह लोगों को गाली देने लगा, पीठ पीछे बुराई करने लगा, हर काम में नुस्ख निकालने लगा। जो रानी थी वह उससे परेशान होने लगी, वह उसको खूब खरी खोटी सुनाया करता। बच्चे परेशान हो गए थे और सब अचरज में थे कि यह राजा इस तरह से कैसे परिवर्तित हो गया है। जब राज शासन थी, सब कुछ था, तब बहुत अच्छे थे राजा, शांत थे, कभी क्रोध में नहीं करते थे। फिर राजपाट खत्म हुआ, उसके बाद भी कई वर्ष बीते, वो शांत के शांत बने रहे थे। लेकिन अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या उन्हें कोई मानसिक रोग तो नहीं हो गया? इस तरह की कई अटकलें उनके परिवार ने लगाना चालू कर दिया। रानी परेशान होकर अपने गुरु के पास गई और गुरु ने उसके कान पर एक बात कही। अब वह रानी गुरु के पास आई और उसने तुरंत अपने जो रसोइया था, जो खाना बनाया करता था, उसको बदल दिया। रसोइया अचरज में था कि मुझे क्यों निकाला जा रहा है, लेकिन रानी ने सख्त आदेश दिया कि अब यह रसोइया हमारे यहाँ काम नहीं करेगा। फिर उसने रसोइया चुनने के लिए एक इंटरव्यू जैसा एक रखा, जिसमें कई रसोइया आए, कई जगह से रसोइया आए जो विभिन्न पाक कलाओं में सिद्ध दक्ष थे। वे आए और उन्होंने अपनी अपनी की। रानी ने उनमें से एक प्रसन्न चित्त रसोइये को, जो हर समय प्रसन्न रहता था, हर समय आनंद में रहता था, मस्ती में रहता था, लोगों की बुराई नहीं करता था, एक ऐसे रसोइये को छांटा और वह रसोइया खाना बनाना प्रारंभ कर दिया। देखते देखते 1 महीने 2 महीने में राजा के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। राजा फिर से उसी प्रकार से प्रसन्न, हंसमुख और आनंदित रहने लगा। अब यह क्यों हुआ? तो वह वजह यह थी कि जो रसोइया, राजा का पुराना रसोइया था, वह चिड़चिड़ाने लगा था, क्योंकि उसने राज दौर में खाना बनाया था, उसके पास खूब सारे खजाने से उसे मिल जाया करती थी पगार। लेकिन अब जब राजपाट गया, राजाओं का शासन नहीं था, तो उसकी उस चीज में कमी आ गई थी। तब वह पुराने जमाने को अपने याद करके वह खाना बनाने में चिड़चिड़ाहट ले आया। वह खाना प्रेम से अब नहीं बनाता था, उसे उस खाना बनाने में मजा नहीं आता था। वह खिसिया कर खाना बनाता था, ऐसे जैसे कि अपनी बला टाले। तो यह असर उसके स्वाद पर पड़ा। वह जो खाना इतना स्वादिष्ट पहले बनाया करता था, लजीज भोजन बनाया करता था, उसके उसमें परिवर्तन आ गया और उसका सूक्ष्म प्रभाव, जो उसकी ऊर्जा से निकली थी, वह उसके खाने पर गई और उस खाने का असर उस राजा पर पड़ा। और यह बात मैं कहानियों के तौर पर भी नहीं कह रहा हूँ, और यह आज आधुनिक युग में प्रयोगों के द्वारा साबित हो चुका है। ऐसा ही एक प्रयोग आज आधुनिक समय में किया गया। 3 अलग अलग लोगों को सेम सामग्री के साथ में, जो सब बराबर की सामग्री थी, वही व्यंजन बनाने को कहा गया। तीनों लोगों ने वही व्यंजन बनाया, बस अपने स्वभाव के परिवर्तन के साथ। मात्राएं सब कुछ समान थी, आँच, जो गैस का ताप था वह भी समान था, बर्तन समान थी, मात्राएं सब कुछ समान थी, लेकिन तीनों को अलग अलग स्वभाव के साथ भोजन बनाने के लिए कहा गया। एक को कहा गया कि तुम चिड़चिड़ा कर, गुस्सा कर, नफरत के साथ, जिसको तुम नफरत करते हो उसके बारे में सोचकर खाना बनाना चालू करो। दूसरे को कहा गया कि तुम नॉर्मल, कि तुम्हें बस खाना बनाकर खिलाना है, उस भाव के साथ भोजन बनाओ। और तीसरे व्यक्ति को कहा गया कि तुम आनंदित, तुम जिसे प्रेम करते हो उसे सोचकर, उसको अपने ध्यान में, अपनी समाधि में लाकर उस व्यक्ति को बनाकर कि तुम उसके लिए वह व्यंजन बनाने जा रहे हो, उस भाव के साथ वह भोजन बनाओ। और जब भोजन बनी गई, उसके स्वाद को नापने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया, तो तीनों के स्वाद भिन्न भिन्न थे। हमारे घर में भी ऐसा ही होता है। कई लोगों के हाथ से बनाए हुए भोजन में स्वाद में फर्क आ जाती है। सब कुछ समान रहता है, सामग्री, विधि सब कुछ समान रहती है, लेकिन टेस्ट में फर्क आ जाता है। तो हम कहते हैं कि हाथ हाथ का फर्क होगा। अब वह फर्क हाथ हाथ का नहीं है, वह आपकी मानसिक स्थिति का फर्क आपके भोजन पर भी पड़ता है। और जब यह प्रयोग किया गया, तो जिसने चिड़चिड़ा कर भोजन बनाया था, उसका भोजन अरुचिपूर्ण था, उसमें कोई स्वाद नहीं थी। जिस व्यक्ति ने सामान्य ढंग से भोजन बनाया था, उसका भोजन वैसे ही सामान्य था,
खाने योग्य था, लेकिन बहुत स्वादिष्ट या लजीज नहीं था। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने प्रेमी या प्रेमिका को ध्यान में रखकर, अपने इष्ट को ध्यान में रखकर कि मैं उसके लिए यह भोजन समर्पित करने जा रहा हूँ, यह भोजन जो मैं बना रहा हूँ वह उसके लिए बना रहा हूँ, उसने उस भाव के साथ उस भोजन को बनाया और वह भोजन बहुत स्वादिष्ट बना। तो दोस्तों, यह है सोच का फर्क। कैसे सोच हमारे खाने के टेस्ट को बदल देता है, कैसे सोच हमारी छोटी छोटी चीज़ों को प्रभावित करता है। और ऐसा ही मुझे वाक्य एक और याद आ रहा है। मैं एक पत्रिका पढ़ रहा था, एक मेडिकल जर्नल थी जिसमें एक लेख छपा था कि एक व्यक्ति को एक सांप ने काटा। पानी में वह व्यक्ति स्विमिंग कर रहा था, वह और उसके दोस्त तैरने के लिए गए हुए थे और वह पानी में तैर रहा था, तो पानी के किसी सांप ने काटा। अब वह जल्दी से, उसे देखा गया कि सांप काटा है, तो उसे जल्दी से उसके दोस्त ने अपने बाइक पर बैठाया और जल्दी से उसे हॉस्पिटल पहुंचाई गई। हॉस्पिटल पहुंचाते तक उसके मुंह से झाग आने लगी और पूरा शरीर नीला पड़ गया, ऐसे जैसे किसी जहरीले सांप ने उसे काट लिया हो। और पोस्टमार्टम होते तक, डॉक्टर के पास पहुंचते तक वह व्यक्ति जीवित नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा कि अब यह जीवित नहीं है। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि सांप जहरीला नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? अब वह व्यक्ति जिसको सांप ने काटा वह इस सदमे में चले गया कि मुझे किसी जहरीले सांप ने काट लिया है, और उसके शरीर ने वो टॉक्सिन, वह विष बनाना चालू कर दिया, जिसका प्रभाव उसके शरीर पर दिखने लगा। उसकी शरीर नीली पड़ने लगी, उसके मुंह से झाग आने लगा, ऐसे जैसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया हो। यह सोच का प्रभाव है। ऐसे कई प्रयोग हुए हैं, है ना, जहाँ पे व्यक्तियों को एक पिन चुभाई गई और एक व्यक्ति को सजा हुई, मृत्युदंड हुई, तो एक प्रयोग के तौर पर उसे फांसी ना देकर उसे यह बोला गया कि तुम्हें सांप के द्वारा विष दिया जा रहा है, और उसके आंख में पट्टी बांध दी गई और उसे ऐसा विश्वास दिलाया गया कि हम किंग कोबरा के द्वारा इसके दंश को आपके शरीर में प्रविष्ट करेंगे। और वह विश्वास दिलाने के बाद केवल 2 पिन, जो बिल्कुल जहरीला नहीं था, और उसे उसके शरीर में चुभाई गई। वह व्यक्ति ने सचमुच में माना कि मुझे किंग कोबरा ने काट लिया है, और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई, और उसके शरीर पर भी वही लक्षण जो किसी विषैले सर्प के काटने पर आते हैं। यह प्रभाव है आपकी सोच का। तो आपको सचेत रहना है। कैसे सोच हमारे शरीर में प्रभाव डालते हैं, हमारे मन में प्रभाव डालते हैं, फिर हमारा निर्णय उसी हिसाब से होने लगता है। तो हमें जो सही है वही करना है। जिससे हमको सही ऊर्जा मिलती है, हमको उस ओर जाना है। जिस चीज़ से हमें गलत ऊर्जा मिलती है, हमें उससे बच के रहना है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जब आप हिंसक दृश्य देखते हैं, आप अश्लील साहित्य पढ़ते या देखते हैं, आपके शरीर में बहुत बहुत विषाक्त चीज़ें बनती हैं। इसे भी प्रयोग के द्वारा मापा जा चुका है। आधुनिक प्रयोगों के द्वारा साबित हुआ है। 3 रूम रखे गए, एक रूम में 10 लोगों को रखा गया, दूसरे रूम में 10 लोगों को, तीसरे रूम में 10 लोगों को। एक रूम वालों को केवल हिंसक दृश्य दिखाए गए, केवल एक्शन चलचित्र दिखाए गए, जहाँ पे मार काट हो रही थी, खून निकल रहा था, सर काटे जा रहे थे। दूसरे जो कमरे थे उसमें अश्लील दृश्य दिखाई जा रही थी, एडल्ट कंटेंट्स दिखाए जा रहे थे। और तीसरे रूम में जो 10 लोग थे उनको हास्य की चीज़ें दिखाई जा रही थी, उनको दया, करुणा, प्रेम की चीज़ें दिखाई जा रही थी। फिर उनके शरीर से केमिकल्स को नापा गया, यूरिन के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। 1 महीने तक उन्हें कंटिन्यू यह प्रयोग में रखा गया। जिन व्यक्तियों ने हिंसक दृश्य देखे थे उनके शरीर में विषाक्त तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहे थे। जिन कमरों में अश्लील साहित्य, अश्लील दृश्य चल रहे थे, उनके शरीर से और भी ज़्यादा विषाक्त चीज़ें उनके शरीर से निकल रही थी। लेकिन जिस रूम में व्यक्ति हास्य, करुणा, प्रेम, दया की चीज़ें देख रहे थे, उनके शरीर में अच्छे हार्मोन्स बन रहे थे। उनके शरीर के रिजल्ट में जो उनका केमिकल नापा गया उसमें विषाक्त चीज़ें नहीं थी, बल्कि कई अच्छी चीज़ें जो होनी चाहिए वह उनके शरीर में पाई गई। तो यह प्रभाव कैसे पड़ा? आप जानते हैं कि यह हमारा स्थूल शरीर है और विश्व का हर चीज़, ब्रह्मांड, कण, क्वांटम जिसकी खोज हुई है, वह एक बहुत सूक्ष्म ऊर्जा है। और यह सूक्ष्म ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को प्रभावित कर सकती है। तो आप सोचिए, आप ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन की श्रृंखला से बने हुए व्यक्ति हैं। आपका मस्तिष्क ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो यह सही ऊर्जा आपको कैसे प्रभावित कर सकती है? तो हमें ज़रूरत है हम सोच सही रखें,
हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में अगर बात भी कर रहे हैं, हम उसकी अच्छाइयों को देखें। कुछ एक तो अच्छा होगा उसमें, हम उसकी 99 बुराई की चीज़ों पर ध्यान न दें। उसकी कोई एक अच्छाई है, हम उस पर ध्यान दें। हम किसी और के बारे में कोई बुराई की बात करते हैं, हम वह बुराई की ओर खुद को बुलाते हैं। जब हम किसी को गाली देते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, हम वैसी ऊर्जा और अपने भीतर या अपने आसपास लाते हैं। जब हम गलत लोगों के साथ जुड़ते हैं, यहाँ तक कि आप स्पर्श तो छोड़ दीजिए, स्पर्श से तो उनकी अशुद्धियाँ आती ही आती हैं। जब आप उनसे फ़ोन में बात करते हैं या उनके साथ गप्पे हाँकते हैं, उनकी अशुद्धियाँ भी आपके शरीर में आती हैं। तो हमें इस दिशा में एक कदम बढ़ाना होगा। आज जापान के कई ऐसे पंथ हैं, ज़ेन संप्रदाय, जहाँ पर एक व्यक्ति किससे स्पर्श करना है, किससे बातें करनी है, किस ऊर्जा में हमें रहनी है, उसके प्रति बहुत समर्पित है। आज दक्षिण भारत में कई ऐसे पंथ हैं, कई ऐसे संप्रदाय हैं जो किसी से स्पर्श भी होना पसंद नहीं करते हैं। कई ऐसे ब्राह्मण पंडित भी हैं जो अपने पैर नहीं छूने देते। वे उस ऊर्जा को समझते हैं, वे उस ऊर्जा के खेल को समझते हैं। आपको भी वह ऊर्जा के खेल को समझना होगा। जो गलत है वह गलत है, वह हमारे भीतर गलत ही चीज़ें लाएगा, वह अशुद्धि ही लाएगा, फिर वह कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई दृश्य ही क्यों ना हो। यह सोच का ही प्रभाव है। जब आप हिंसक दृश्य कर देखते हैं तो ऊर्जा की दुनिया में आप वह हिंसा कर रहे हैं, यह माना जाता है। जब आप अश्लील दृश्य देखते हैं, अश्लील साहित्य पढ़ते हैं, तो ऊर्जा की दुनिया में उसे चरित्रहीनता ही मानी जाती है। आपको इन सब चीज़ों से बचना होगा। अपने भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा भरनी होगी। जब वह सकारात्मक ऊर्जा भरती जाएगी, तभी आप अपना कल्याण या विश्व का या दूसरों का कल्याण कर पाएंगे। तो इसी सोच के साथ कि हम सोच सही रखें, सोच सही हो तो उन्नति, सोच गलत हो तो दुर्गति। हमें इस दिशा पर हम और आप सब मिलकर प्रयास करेंगे। हम अपने भीतर सही सोच को लाएंगे, जो गलत है उससे दूर रहेंगे। तो आज इतना ही। धन्यवाद।